Very good morning. Today is the third lecture of this chapter, which is rotational dynamics. Center of mass पढ़ रहे थे, उसी को complete करना है आज अपन को center of mass के और जो चीजें, और आज ही हमें बिना किसी किसको डिले को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, बिना किसी डिले के हमें रिजिड बॉडीज डायनेमिक्स पे स्टार्ट करना है। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से स्टार्ट होते ही चैप्टर का टोन बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तो हम खेल रहे थे कि ठीक है बॉडीज कैसे होते हैं, किसमें किस तरीके का होता है और सेंटर ऑफ मास किस तरीके से आता है। क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में बिकॉज हमने पूरे नहीं किए थे, आई टू लीव द क्लास बिफोर टाइम, सो वी कुडंट कंप्लीट द क्वेश्चंस इन अनदर क्लास। टुडे वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास ओनली। एंड रिजिड बॉडीज में अपने पास जो बॉडीज जिनका यूनिफॉर्म साइज और शेप होता है उनके सेंटर ऑफ मासेस कहाँ कहाँ होते हैं वो अपन को पढ़ना है। एंड देन उसके इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होता है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। इस टॉपिक देखो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी में अपने पास बहुत छोटे से पोर्शन में दे रखा है, सब कुछ वहां डिस्क्राइब कर रखा है। बट यदि अपन बात करें अपन पढ़ने के हिसाब से उन छोटे छोटे जो वो एनसीईआरटी में अपने पास जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अपन उसी चीज को अपन उसको कहीं भी बीच में नहीं छोड़ रहे, अपन कोई उस पर हॉल्ट नहीं कर रहे उसमें कि ये पढ़ सकते हैं ये नहीं पढ़ेंगे अपन। वो सब चीजों के अलावा अपन वो सारी चीजें पढ़ के क्वेश्चंस अपन एक्स्ट्रा अभी से करते चल रहे हैं, जिससे कि डाउट डिस्कशन क्लासेस में अपन को प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने काफी इस चैप्टर में जो स्केड्यूल करके जो मैंने प्लान बनाया, आई हैव टेकन लिटिल मोर टाइम टू कवर अप द चैप्टर बिकॉज आई न्यू दिस थिंग दैट वी विल बी टेकिंग गुड टाइम हियर, और उसी टाइम में अपने को उसी टाइम फ्रेम में अपन अच्छे से कंप्लीट करें उन चीजों को। सो क्वेश्चन करते हैं आज का पहला। एंड दिस क्वेश्चन सेज वी हैव गॉट अ टी शेप्ड बॉडी, टी शेप्ड बॉडी है ना। सो टी शेप्ड बॉडी का अपने पास टी शेप्ड बॉडी फाइंड सेंटर ऑफ मास of T-shaped body of given T-shaped body, alright। उसके डायमेंशंस अपन को दिए हैं, ठीक है, डायमेंशंस ध्यान देना। और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने से अपने आने वाले जो 2 या 3 क्वेश्चंस इससे जो इसके बाद अपने पास जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अपने पास यूजफुल होंगे। सो यूनिफॉर्म बॉडी इज दैट, ऑलराइट। दिस इज ये कितना हो जाएगा फिर, ये 5 2 एंड 5 टोटल कितना होगा बेटा 12। सो दिस इज 12 सेंटीमीटर इन टोटल, दिस इज 12 सेंटीमीटर इन टोटल। और ये इसका जो हाइट है अपने पास ये जो गिवन है दिस इज टेकन एज 8 सेंटीमीटर। ये कितना लिया अपने 8 सेंटीमीटर। टी शेप बॉडी दिख रहा है आपको इतना अच्छे से। सो क्या होगा इसमें अपने पास, देखो सेंटर ऑफ, यदि मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लूं क्वेश्चन को, मैं आपको थोड़ा अलग अलग करके समझा रहा हूं इसको मैं। सो व्हाट आई एम टेकिंग हियर इज दैट आई एम कंसीडरिंग द अपर लिम्ब, ये वाला जो पार्ट है इसका मैं सेंटर ऑफ मास लूंगा। और फिर नीचे वाला जो पार्ट है मेरे पास 2 रेक्टेंगल आ जाएंगे। क्या होंगे 2 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ऊपर वाला होगा, एक रेक्टेंगल नीचे वाला होगा। दोनों का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म बॉडी है, बीचों बीच होगा। इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया था ये चीज। एक जो अपने पास रोड होती है, रोड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके मिड पॉइंट पे, क्योंकि थिकनेस रोड की क्या होती है नेग्लिजिबल। अपन इसकी बात करें तो ये कहां पर आएगा अपने पास, इसके मिड पॉइंट पे, ये वाला। अब मैं इसके कोई डायमेंशन नहीं दे रहा, डायमेंशन के नाम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है इसका, से अबाउट दिस पॉइंट इज टेकन एज, दिस पॉइंट इज टेकन एज 0,0। चलो ठीक है, ये कितना दे दिया 0 0। आप बोलोगे सर ओरिजिन के नीचे रखा हुआ ये चीज, ठीक है, वो रैंडम कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ये 0 0 हो सकता है, कहीं भी होगा उस चीज का। अच्छा, अपर जो लिम्ब है अपने पास जिसको मैं बोल रहा हूं ए,
दिस इज A, B, C, D, and this is E, F, G, H. Right? So center of mass for A, B, C, D. For A, B, C, D, that's a uniform one. Uniform body. Center of mass will be at the center of the slab at point O. और इसको मैं लेट कर रहा हूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका पॉइंट O कहां पर आएगा? सो दिस कैन बी पॉइंट O. ये क्या है? पॉइंट O. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? इसके रेस्पेक्ट में 0 से, ये 3 है तो ये कितना आएगा? 1.5. किसकी डायरेक्शन में? y के डायरेक्शन में. x तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सो कितना आ जाएगा? 1.5. कितना होगा? 1.5. और ये कितना आ जाएगा? 1.5 कॉमा 0,1.5. x पहले लिखते हैं अपन, y बाद में लिखते हैं. 0,1.5. ये तो अपने पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया O का, यूनिफॉर्म बॉडी. इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फॉर next point, for what do we have? EFGH. for EFGH इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके मिड पॉइंट पे. इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं? O डैश, ठीक है. सेंटर ऑफ मास विल बी एट O डैश. लेट कर लिया. O डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास, तो x का कोऑर्डिनेट तो इसका भी क्या रहेगा? 0. और y का कोऑर्डिनेट यहाँ के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूँ उसको, तो ये कितना आएगा? 0, 0, 1.5. और 8 का हाफ कितना होगा? ये 4. और 0 के रेस्पेक्ट में कितना हो गया अपने पास? ये 4 होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है. इसका देखेंगे अपन तो ये तो 4 होगा, x की डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा, तो कितना है? ये तो 4. और सेंटर से कितना आ जाएगा? ये 3 और ये 4. टोटल मिला के कितना होगा? 7. कितना होगा? ये टोटल कितना आ जाएगा यहां से यहां तक? दिस विल बी 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर. सो इट वुड बी 0,7. 0,1.5 and this will be 0,7. So that's how it is. That's how it is. So that would be one case, children. Now हमारे पास हमको ये मानने के वी हैव 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट अपने पास ए है और जिसका मास जो भी होगा, मास अभी तक हम नहीं गिवन है कुछ भी, ठीक है. सो अपन को मास लेट करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया के हिसाब से देंगे अपन. जब कुछ नहीं दे रखा हो तो पर यूनिट एरिया का मास हमारे पास होना चाहिए. उस मास को अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल एरिया से, और उस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन उसको. तो इसका मास लेंगे इस पॉइंट का. अलग अलग 2 लिम्ब है अपने पास, एक ये वाला और एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक है. सो लेट मास पर यूनिट एरिया, mass per unit area is taken as small m. क्या ले रहा हूं बेटा? मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस, बिकॉज ये यूनिफॉर्म स्लैब है. क्या है? यूनिफॉर्म स्लैब. मास ऑफ slab ABCD, mass of slab ABCD, A, B, C and D slab would be M1 is equal to total area into mass per unit area. M1 would be total mass would be total area. एरिया कितना आएगा इसका? 12 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बच्चे. किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में. वी डोंट केयर अबाउट 12, 3, 36 and 36 into centimeter square into mass per unit area is m, which will be mass per unit area. सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया. अपने पास एरिया कितना है बेटा? दिस वुड बी 36 m किलोग्राम. ये अपने पास
किसका मास आ गया, इसका मास m1 है, और वर्टिकल जो स्लैब है उसका मास कितना है बच्चे, m2। ये दो चीजें आ गई अपने पास, m1 और m2। m1 36 m किलोग्राम आ गया। नाउ वी हैव गॉट अनदर स्लैब व्हिच इज वर्टिकल इन ओरिएंटेशन एंड mass of slab EFGH is equal to m2। m2 का वैल्यू कितना आएगा, m2 is equal to टोटल एरिया, एरिया वुड बी कितना हो रहा होगा बेटा, ये 88 है और ये कितना है 2, कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू पर यूनिट कितना है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 16 m किलोग्राम विल बी m2, कितना m2 विल बी 16 m किलोग्राम। वी हैव गॉट अ मास नाउ, m1 m2 आ गया। कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है, दो पॉइंट्स लिए जाएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट अपने पास, x के कोऑर्डिनेट तो क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे, एक 1.5 है और 7 है। ये 0 के नीचे की तरफ है तो नेगेटिव का कोऑर्डिनेट है, किसका है नेगेटिव का, वो अपन बाद में भी लगा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा ये कितना होगा बेटा 0,3। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है अपने पास, जिस पॉइंट को मैं ले रहा हूं P, इस पॉइंट को P से ऊपर आएगा नीचे आएगा, है ना, T कुछ ऐसा बनेगा अपने पास, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखना है अपन को, ये वाला जो पॉइंट है जॉइंट जहां पर, इसको P बोल रहे हैं अपन, देखते हैं कि इसको ऊपर वाले स्लैब में लाया करता है नीचे की तरफ लाया करेगा। हमें एक चीज पता है, दो मासेस है m1 और m2, सेंटर ऑफ मास उनको जोड़ने वाली जो एक्सेस होती है उसी पे कहीं ना कहीं लाया करता है। कहां लाया करता है, m1 और m2, उनको जो जॉइनिंग एक्सेस जॉइनिंग m1 एंड m2 उनके बीच में किसी पॉइंट पे लाया करेगा। सो देयरफॉर हियर सेंटर ऑफ मास xcm, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट वुड बी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड xcm विल बी इक्वल टू 0। xcm किसके इक्वल आएगा बेटा 0 के इक्वल, किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, क्योंकि x1 और x2 क्या है अपने पास, यहाँ पे 0 है। कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अपने पास, m1 तो कहाँ पे रखा हुआ है 0,1.5 एंड m2 कहाँ पे रखा हुआ है 0,7, ये कोऑर्डिनेट्स है। एंड ycm इज इक्वल टू m1 y1 m1 का वैल्यू कितना है 36 m, y1 कितना है 1.5, कैन बी रिटन एज 3/2। हाँ भाई 1.5 को लिख सकते हैं, डेढ़ बोलते हैं हिंदी में, याद है। हाँ मैंने तो हिंदी मीडियम पढ़ाई करी है बच्चों, हैं मुझे तो डेढ़ और ये समझ आते हैं, ढाई ज़्यादा। नाउ इट इज वी हैव स्टार्टेड टीचिंग इन इंग्लिश एंड वी ट्राई टू फ्लॉन दैट, बट द रियलिटी इज दैट इट इज एक्चुअली 3/2, है ना, डेढ़ भी नहीं है 1.5 भी नहीं है, इट इज सिंपली 3/2 है, 3/2 से याद रखना। सो 36 m और y1 का वैल्यू कितना है 3/2, ये रखा हुआ है बेटा, 1.5 को हम 3/2 लिख रहे हैं क्योंकि हमको कैंसिल आउट करने में थोड़ा इजी होगा, है ना, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट दैट वे, आई मीन जोक्स अपार्ट। सो ये कितना है अपने पास, m2 कहाँ पर है, उसका y एक्सिस कितना है m2 का वैल्यू कितना है, m2 इज 16 m, ये तो मास है उसका 16 m किलोग्राम, देन 36 और 16 m, अच्छा, और y2 है अपने पास 7 अपॉन 36 m प्लस 16 m। m मैंने कॉमन लिया और कैंसिल आउट करके कैंसिल आउट कर दिया मैंने, कॉमन लेके दोनों तरीके से आ गया, इसको करा 18 54 प्लस 18 इंटू 3 54, 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 102 upon 36 plus 16 would become 52. That will become 52, and the calculation would be something 156 by 52. We can cancel out this by 4, I believe. YCM would be 4 से अपन इसको करेंगे तो 3
and 336. 3 and 336. 39 upon 13. दिस इज इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर वैल्यूज दे रखे। 39/13 अप्रोक्स अपने पास 3 आएगा। दिस विल बी 3 सेंटीमीटर्स। कितना होगा बेटा? या 3 सेंटीमीटर। YCM कितना है? 3। Hence coordinates of center of mass will be 0,3 सेंटीमीटर्स। ओके, वापस देखिए डायग्राम पे, मुझे शो करना होगा तो कहां पर आया कोऑर्डिनेट? पी पर लाई कर रहा है, और यहां पे क्या लिख सकता हूं? इस पॉइंट को मैं सी लिखूंगा मैं, क्योंकि एक्सीएम 0 था और वाईसीएम कहां पर आया? 3 पर। तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है इसी वाली एक्सिस पे, ये वाला जो एक्सिस है इसी पे कितना होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, समझ आया? तो टी पॉइंट का ये वाला, यदि इसको अपन कैसे बैलेंस कर सकते हैं? यदि ऐसा है टी से ये ऐसा है, तो अपन यहां से बैलेंस करेंगे तो अपने पास ये बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। दैट्स हाउ इट इज। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन टी शेप बॉडी का। उसके बाद अपने पास आता है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कि कोई अपन को बॉडी दे रखी है, उसमें से अपन को कोई डायमीटर दे रखा है, उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट अपन ने काट लिया तो किस तरीके से चेंज होगा, उसको भी सॉल्व करते हैं अपन अभी यहाँ पर, कि उसका नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास जो बनेगा, है ना। चांद देखा है आपने किसी ने? चांद देखने की सबको इच्छा रखते हैं, ये भी इच्छा रखते हैं। एंड दैट इज अ थिंग दैट if there is something related to that, so in that case what will happen? Okay, that's the next question. We have got a circular disc of uniform thickness, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, इसे अबाउट 10 ले लेते हैं। A circular disc of uniform thickness of diameter a circular disc of uniform thickness of diameter 30 centimeter is kept at origin. Origin means 0 0 पे रखा है, यहां तक अपना काम हो गया। is kept at origin, right? So a circular arc, circular disc of 20 centimeter diameter is removed from it. Find center of mass of remaining portion. You can write this question first in your notebook. और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कट करने वाला हूं, वो अपने स्क्वायर या किसी का भी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन टुडेज क्लास। सर्कुलर अपन को दे रखा है, ठीक है। सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर डिस्क, रेडियस कितना है इसका?
रेडियस इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। कितना गिवन है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। सो इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो दिस इज ओ, इस पॉइंट को कितना लिया अपने ओ, और इसका रेडियस कितना होगा इस पॉइंट का? आई मीन रेडियस ऑफ, सो इसका मास ले रखा अपने पास, मास पर यूनिट एरिया, कोई भी डिस्क ले रखे हैं क्योंकि मास गिवन ही नहीं है। सो मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्मॉल एम, इज इक्वल टू स्मॉल एम फॉर द गिवन डिस्क, फॉर द गिवन डिस्क, फॉर डिस्क, फॉर गिवन डिस्क। रेडियस कितना है बच्चे इसके? सेंटर ऑफ मास क्योंकि ओ पर ही रहेगा इसका, है। सो ओरिजिन पे रख रहे हो आप इसको, तो फॉर द गिवन डिस्क, डिस्क मास विल बी, मास विल बी पर यूनिट मास इनटू एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्मॉल एम, छोटे से एक पर यूनिट एरिया का स्मॉल एम है, और उसका मास पर यूनिट एरिया एंड स्मॉल एम, ओके। एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ओ, एंड दिस रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। सो पाई एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 15, और मैं सेंटीमीटर में चलने दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना है ना, सेंटीमीटर में 15 स्क्वायर। सो दिस विल बी 225 पाई एम इंटू, जिसमें भी ले रहे हैं अपन इसको, ये अपने पास मास आ जाएगा। आई एम नॉट पुटिंग एनी उसमें, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, एनीवेज अपन आगे जब लेंगे तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम मास की बात करते हैं, ठीक है। ये तो अपने पास गिवन था। अब इसी में से अपने पास एक सर्कुलर पोर्शन, तो शेडेड जो काट दिया, ये तो पूरा का पूरा मैं शेडेड बना रहा हूं इसको मैं, है ना। ये पूरा शेडेड पोर्शन ही अपने पास है, अभी तक कट नहीं किया है मैंने इसमें से, कट अब करने वाला हूं मैं इसमें से। ये 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कट किया, नेक्स्ट डिस्क, दिस वाज द ओरिजिनल थिंग, ये सेंटर ओ, सेंटर ओ से अपन को 20 सेंटीमीटर डायमीटर काटना है, 15, ये डिस्क गायब कर दिया अपन ने, जो नया मैंने बनाया। सो शेडेड रीजन कौन सा बचेगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? जो काटा है अपन ने, क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अटकते हैं बच्चे, मैं भी बड़ा अटकता था इस क्वेश्चन में, समझ में नहीं बैठता था कभी क्या हो रहा है। ये अपने पास पॉइंट क्या आएगा? ओ। इसका सेंटर ऑफ मास जो कटा हुआ पोर्शन है उसका क्या ले लिया मैंने? O1, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसका मैंने मान लिया इसी एक्सिस पे, उसका माना कहीं पे, पता नहीं कहीं पे भी आएगा जहां भी, उसको मान लिया मैंने O2 रिमेनिंग है, वो कहां पर रहेगा? अब O2 की सिचुएशन ही नहीं पता अपन को, बट ये हमें पता है ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज रिमेनिंग पोर्शन। क्या है बेटा? रिमेनिंग पोर्शन। ये अपने पास O1 है, ये O, और ये कितना आ जाएगा? O2 आ जाएगा। दो चीजें ध्यान देना बेटा। हमें एक चीज ये पता है कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है हमारे पास? स्मॉल एम। कितना है? स्मॉल एम। नाउ मास of removed portion of the disk, mass of the removed portion of the disk would be m1. ये तो टोटल मास था अपने पास, राइट। सो m1 would be mass per unit length into area of the removed portion, as area mass per unit length into area of removed portion। बच्चे मास पर यूनिट लेंथ कितना है? पर यूनिट एरिया, सॉरी दिस इज एरिया, माय मिस्टेक। मास पर यूनिट एरिया इज टेकन एज स्मॉल m,
और जो पोर्शन हटाया था उसका ये जो दिख रहा है आपको ब्लैंक जो दिख रहा है, हमें पता है इस डिस्क का क्या आएगा, डिस्क यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे आता है, ठीक है। इसको अपन सर्कुलर लामिना भी बोल सकते हैं अपन इसको। सो दिस वुड बी, ये अपने पास ओ डैश, ओ डैश कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर। आर कितना होगा बेटा इसका, ये टोटल कितना है, डिस्क 20 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर इफ यू वांट टू राइट सेंटीमीटर के टर्म्स में तो कैसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। सो इट वुड बी 100 पाई एम, दैट विल बी इनटू m1। रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना बचा है, ठीक है, लेट्स फिगर आउट दैट ऑल्सो। मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, टोटल मास माइनस m1। टोटल मास कितना गिवन है अपने पास, है ना, फॉर गिवन डिस्क दिस इज टोटल मास विच इज 225 पाई m minus m1 we have taken is 100 pi m. What can be taken common here is pi m, 225 minus 100 is equal to 125 pi m. This is m2, क्या लिया अपन ने, m2। अब अपन देखेंगे मोमेंट्स, है ना, मोमेंट क्या रहेगा, कैसे बैलेंस रहेगा। सो मोमेंट अबाउट O1 एंड मोमेंट अबाउट O2, कटे हुए पोर्शन का अपन इस दूसरे तरीके से दूसरे तरफ से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो मास इनटू लेंथ, O का O1 के रेस्पेक्ट में और O का O2 के रेस्पेक्ट में, दोनों का मोमेंट्स क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं बेटा, मोमेंट्स क्या होंगे, बराबर। मोमेंट मींस मास इनटू लेंथ, जो भी उसकी पर्टिकुलर लेंथ है। सो दिस वुड बी, सो O डैश कितना आ जाएगा बेटा, ये रेडियस कितना था हमारे पास, दिस वाज 30, दिस वाज 15, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो दिस रिमेनिंग पोर्शन विल बी 5 सेंटीमीटर, और ये हमें पता ही नहीं है, ओ डैश तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। सो मोमेंट्स, नाउ पुट अ स्टार। इस क्वेश्चन में सिर्फ मास फाइंड आउट करना होता है, जहां भी अपन को कट करने वाला है, कट करने वाला जो भी पोर्शन आएगा वहां पे अपने को मास फाइंड आउट करना होता है। वो अपन कैसे करते हैं, टोटल मास में से जितना अपन ने काट दिया, उसमें जितना कट किया है पोर्शन, उसका मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन उसका मास आ जाएगा। अभी तक कितनी देर में सिर्फ वही किया अपन ने, उतनी देर में सिर्फ उतना ही कर पाए अपन। नाउ मोमेंट of O1 with respect to O is equal to दोनों के मोमेंट्स क्या रहेंगे, बराबर। सो दिस इज मास, कौन सा है, O1 वाला मास कौन सा था बेटा, दैट वाज m1, मास m1 इनटू लेंथ कितना है, मास इनटू लेंथ, मास इनटू लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट। सो वो अपने पास रिजिड बॉडीज का अपन या देखने के लिए चाहिएगा। सो दिस डिस्टेंस विल बी ओ डैश इज इक्वल टू m2 इंटू O2। सो m1 इंटू O1, m1 का वैल्यू कितना है बेटा, 100 पाई m इज इक्वल टू 100 पाई m इज इक्वल टू क्या है, कितना है बेटा, इंटू 5 सेंटीमीटर, इंटू 5 सेंटीमीटर। मैं कह रहा था आपको दोनों तरफ लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो इट वुड बी, यहाँ पे जो भी मास का यूनिट होगा वो जो रिमेनिंग मास कितना है, m2 का वैल्यू कितना है, 125 पाई m। इसका मास का जो भी यूनिट था वो इस वाले पोर्शन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में बहुत ज्यादा हो जाता है। सो आई डिड नॉट राइट दैट, ऑलराइट। सो मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया था n2। O2 हमें पता ही नहीं है, बिकॉज वी वांट दैट डिस्टेंस, because O2 is considered as center of mass of remaining portion point। मैं यहां लिख सकता हूं कोई नए रंग की चौक से। सो point O2 is taken as
ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ऑफ रिमेनिंग पोर्शन का होगा सो 100 पाई एम इंटू 5 सेंट इज इक्वल टू, सो पाई एम से पाई एम चला गया और ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा ये अपने पास। 125 को इससे कैंसिल आउट करूंगा, दिस विल बी 25 एंड 25 को इससे करूंगा तो ये कितना गया 4, सो दिस विल बी 4 सेंटीमीटर इज OO2। सिंस OO2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मीन सेंटर ऑफ मास O के रेस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर को शिफ्ट हो गया और नेगेटिव में कितना आएगा, O सेंटर पे था सो O से उसका रेडियस कितना है, पूरे जो सर्कल दे रखा, पूरा जो डिस्क दे रखा था उसका रेडियस कितना है बेटा अपने पास, दैट इज 4 दैट इज to 4 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर और 15 में से अपन 4 घटाएंगे तो वो कितना आएगा समवॉट 11। इस वाले कॉर्नर से कितना आएगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अप्रोक्स 11 जहां पे ये दे रखा है। सो दैट्स हाउ इट इज। ऑलराइट, सो दिस विल लाई इन द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ये कैसे बाहर की तरफ लाई करे, जैसे मैंने बना रखा है बाहर की तरफ बना रखा है, एक्चुअली कहां लाई करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर पे और ये 5 सेंट नहीं, इट विल लाई आउटसाइड, या इट विल लाई आउटसाइड ओनली, इट विल लाई आउटसाइड। तो चांद सा बन रखा है ना इधर, है कौन सा होता है, ईद का चांद है, दिख रहा है, दिख रहा है अभी, है ना, तेरे को क्यों दिखेगा, तू दूसरे देखना चाहता है तो। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, जो रिमेनिंग अपने पास पोर्शन है मैं उसको बना रहा हूं एक बार यहां पर। दिस विल लाई आउटसाइड, उसके बाहर की तरफ, ये ऐसा कुछ, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन है, ये वाला दिस इज रिमेनिंग पोर्शन और इसके बाहर लाई करेगा।